धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। आज द हरियाणा परिवार पहचान बिल इंट्रोड्यूस यहाँ पर हुआ है। पहली बात तो यही समझ नहीं आ रही कि इस चीज़ की आवश्यकता क्या है। पहले ही इतना हल्ला लोकसभा में राज्यसभा में हुआ है। भारत सरकार ने ऑलरेडी जब एक जनगणना की प्रक्रिया स्टार्ट होने वाली है, आधार ऑलरेडी हमारे पास है, ऐसी क्या आवश्यकता पड़ गई है कि सरकार को इस तरह के परिवार पहचान पत्र बनवाने की आवश्यकता क्यों महसूस हो रही है। और फिर इसमें हमें ये नहीं समझ में आ रहा कि जो डेफिनेशंस दी गई हैं क्लॉज 2 में, जो डेफिनेशंस हैं उसमें मैं ढूंढ रही थी कि फैमिली की क्या डेफिनेशन है। व्हाट डज फैमिली मीन्स इन दिस परिवार पहचान पत्र में परिवार क्या है, उसकी परिभाषा नजर नहीं आई कि परिवार का मतलब क्या है। हस्बैंड वाइफ, बच्चे, अनमैरिड, मैरिड कि उनके और क्या रिलेशन में परिवार क्या है। तो परिवार पहचान पत्र में कौन लोग होंगे कि जिसको, और ऐसा मतलब हमारा एक वेलफेयर स्टेट है, हमें अपना ध्यान वेलफेयर स्कीम्स की ओर देना चाहिए। बीपीएल के सर्वे लंबे समय से नहीं हुए, लोगों को राशन नहीं मिल रहा, लोगों को, गरीबों को मकान नहीं मिल रहे, उनको स्टाइफंड स्कॉलरशिप नहीं मिल रहा, और आप एक नई अथॉरिटी का गठन करके कि हरियाणा परिवार पहचान अथॉरिटी, आप इसमें ब्यूरोक्रेट्स को, ऑफिसर्स को इस काम में उलझा रहे हैं। तीसरी वेव आने वाली है, आप हेल्थ सर्विसेज में उलझाइए, उसमें बिजी करिए, ऑक्सीजन प्लांट लगाइए, दूसरे काम के। व्हाट वाज द नीड ऑफ दिस अथॉरिटी एट दिस टाइम। और जब हमारे पास इतने सारे आईडीज हैं ऑलरेडी, यूआईडी, आधार हमारे पास है, सभी जगह कहीं भी जाएंगे हमारा आधार इस्तेमाल होता है। आधार जब हो गया तो क्या ये उसके ऊपर है कि आधार के नीचे है कि जो जनगणना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अब सेंसस होने वाला है 2021 में, चर्चा चल रही है कि कास्ट वाइज सेंसस करवाया जाए। बहुत सारे राजनीतिक दल इस और जोर लगा रहे हैं। जनगणना होनी चाहिए, चाहे कास्ट वाइज हो, जनगणना होनी चाहिए और लाभार्थियों को लाभ मिलना चाहिए, इस और हमें ध्यान रखना चाहिए। जब हम कहीं जाते हैं, ठीक बात है कि हमारे पास पैन है, दूसरी आईडी है हमारी, और दूसरी 10-10 आईडीज जेब में लेकर एक आम व्यक्ति को घूमना पड़ता है। मतलब व्हाट वाज द नीड ऑफ दिस आर, कि व्हाई वी आर ब्रिंगिंग दिस टाइप ऑफ बिल्स इन द विधानसभा, कि हम लोग फिर उसके बाद हमें समझ नहीं आया कि मान लीजिए इस समय हमने ये बना दिया, एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट हुई है, उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी एज ए चेयरपर्सन हैं और डिप्टी चेयरपर्सन और सारे के सारे उसमें सब लोग हैं। इसमें अध्यक्ष जी समझ नहीं आ रहा है कि अंडर विच डिपार्टमेंट, अंडर विच मिनिस्ट्री इट विल वर्क। अब जैसे पहले एक पॉन्ड्स अथॉरिटी बनाई, हम पूछते फिरे कि इरिगेशन के अंडर आएगा, कि पंचायत के अंडर आएगा, कि एग्रीकल्चर के अंडर आएगा। इसमें पढ़ने के बाद कहीं कोई क्लैरिफिकेशन नहीं हुआ कि ये जो अथॉरिटी बनाई जाएगी, पहले तो जरूरत ही कुछ नहीं है, दूसरा आपने इसको बना दिया, ये किस मंत्रालय के अंडर आएगी, हु विल बी द हेड ऑफ दिस। ठीक है, मान लीजिए मुख्यमंत्री जी होंगे, जैसे आज मैंने सुबह ऑब्जेक्ट किया था, हायर एजुकेशन काउंसिल आप बना रहे हैं, रैक से व्यक्ति को उसको चेयरमैन बना रहे हैं कि सारे उस पर ऑब्जेक्ट कर रहे हैं। यहां पर फिर आप एक अथॉरिटी बना रहे हैं, आप मुख्यमंत्री जी पहले ही ओवरलोडेड हैं। मतलब इतने काम पड़े हैं पेंडिंग हमारे डेमोक्रेटिक सेटअप में, वेलफेयर स्टेट में, वेलफेयर, हमारी सोशल जस्टिस की इतनी सारी स्कीम्स हैं, सोशल वेलफेयर की स्कीम्स हैं, हमें हमारे जो भलाई के कार्य हैं उन पर हमें जोर देना चाहिए, रेवेन्यू जनरेशन पर जोर देना चाहिए, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो हमारा राशन वितरण पर, इन चीजों पे हमें जोर देना चाहिए। मतलब इसको आप लेकर आ रहे हैं और लग रहा है कि ये पास भी हो। हमें तो इसका, पहली बात तो एक फैमिली की डेफिनेशन, दूसरा इसका लाभ क्या होगा, किसको होगा। इसमें तीन में के फर्स्ट में लिखा हुआ है, द अथॉरिटी विद द प्रायर अप्रूवल ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट फॉर डिटरमाइन एलिजिबिलिटी फॉर द प्रोविजन ऑफ एनी स्कीम, सर्विस, सब्सिडी or benefit provided by or implemented by or on behalf of the state government or on any government agency or local authority। तो क्या इसमें गरीब लोगों को ये कोई स्कीम का बेनिफिट देने जा रहे हैं? क्या कोई आप जो एडवोकेट्स हैं उनको देने जा रहे हैं? क्या जो प्रोफेशनल्स हैं, डॉक्टर्स, उनको देने जा रहे हैं? या कोई इंडस्ट्रियलिस्ट है उनको देने जा रहे हैं? आपको उनके डेटास क्यों चाहिए? पर्सनल जो हमारा राइट टू प्राइवेसी है, संविधान के तहत बहुत सारे अधिकार दिए हैं, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी है, राइट टू प्राइवेसी है। तो क्या आवश्यकता पड़ रही है कि सरकार ऐसे समय में, जब देश दुनिया में भारत का नाम बदनाम हुआ, पेगासस के माध्यम से जासूसी कांड हुए, ना उसमें कोई ब्यूरोक्रेट बचा, ना उसमें कोई सेंट्रल मिनिस्टर्स बचे, ना उसमें कोई मीडिया बचा, ना उसमें ह्यूमन राइट कमीशन बचा, जब कोई बचा भी नहीं और मुख्यमंत्री जी की हमने स्टेटमेंट ये सुनी, बड़ा दुख हुआ।
मुख्यमंत्री जी ने कहा हो सकता है मेरी भी जासूसी हो रही हो। जब आप अपने आप को सेफ नहीं महसूस करते तो माननीय मुख्यमंत्री जी, एक कॉमन व्यक्ति, उसका क्या होगा? और कॉमन व्यक्ति की आपको इंफॉर्मेशन लेके होना क्या है, किस लिए चाहिए? आप मान लीजिए कोई अपना प्रोफेशन कर रहा है, दुकान चला रहा है, क्या आप उसको कोई बेनिफिट देने जा रहे हैं? आप उसका क्यों, मतलब किस लिए सारा का सारा हमारी सरकार इस समय हम लोग इतने हमारा प्रदेश जो है इतना ज्यादा, पहले जो रेवेन्यू जनरेट होता था ड्यू टू कोरोना, फर्स्ट वेव, सेकेंड वेव, शिक्षण संस्थान बंद हो गए, इंडस्ट्रीज फैक्ट्रीज बंद हो गई, हमारा स्वास्थ्य सुविधाएं खत्म हो रही हैं, हम उन पर जोड़ रहे हैं और ये हमने बना दिया। तो एक तो फैमिली का जरूर क्लियर इसमें करें कि वेदर द अनमैरिड डॉटर और सन और उसके बाद शादी हो जाती है तो वो क्या दोबारा आईडी बनाते रहेंगे, और ये आईडी मान्य रहेगी कि यूआईडी हमारा आधार मान्य रहेगा। तो एक तो इसमें मिनिस्ट्री किसके अंडर होगा। दूसरा कि आपने इसमें लिखा है कि मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस, तो मिनिमम कहा, इसमें तो और ज्यादा काम धंधा बढ़ा दिया जिसकी कोई जरूरत ही नहीं है, 10 और बुला दिए जी, उसकी मीटिंग्स होंगी, पता नहीं क्या क्या होगा। तो आपने तो खुद ही कहा है कि तो ये हमारे समझ से बाहर की बात है कि जब 10 आईडीज आपके पास है, एक भारत सरकार ने बना दी, तो भारत सरकार से ऊपर तो हम लोग जाके नहीं, इसको हमें नहीं मानना चाहिए। अब जैसे पीछे किसान रो रहे थे कि रजिस्टर्ड किसान हमें कर दिया है जी, गलती से जिसका पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ उसको किसी भी स्कीम का लाभ नहीं मिला, वो धक्के खाता फिरता रहा। हमारा एक अन्नदाता, हमारा किसान इतना पढ़ा लिखा नहीं है, ऑनलाइन आपने ओल्ड एज पेंशन देनी शुरू कर दीजिए, या कोई भी ऑनलाइन बेनिफिट, आप ऑनलाइन एप्लीकेशंस कॉल कर रहे हैं। हमने अभी तक इतनी सुविधा, आपका जो सीएम विंडो है मुख्यमंत्री जी, उस पर लाखों कंप्लेंट्स आती हैं, उसी पे ही लगे रहते, किसी को पता ही नहीं है सीएम विंडो में डालना कैसे। आप थोड़ा मान लीजिए, तो आप लोकतंत्र में लोगों से डायरेक्ट मिले, उनकी समस्याएं सुने, उसका समाधान करें। हम ये जो आज के समय में जो हमारा, ठीक है इस तरह की एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी है, अच्छी बात है, उसका हम इस्तेमाल करें, शिक्षा में कर लें, हम स्मार्टफोन्स में ई कंटेंट डाल के उनको स्मार्टफोन्स, आईपैड, लैपटॉप दे दें, जो बच्चे पढ़ भी लें। हमें तो हमारी तो, और मैं एक और जानना चाहती हूँ, एक तो मुझे समझ नहीं आया इसका फायदा क्या है। मान लीजिए मैंने अभी तक नहीं करवाया, 90 विधायक हैं हमारे विधानसभा के अंदर, अध्यक्ष महोदय आपसे भी, आपको भी मिलाकर, मुख्यमंत्री जी को, सारे के सारे हमारी ब्यूरोक्रेट्स भी बैठे हैं, इनमें से कितने लोग हैं जिन्होंने फैमिली आई कार्ड बनाया है? और ये कहा गया, जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स थे उनको ये कहा गया कि इट्स कंपल्सरी, यू हैव टू मेक द फैमिली आईडी, अदरवाइज आपकी तनख्वाह रोक दी जाएगी। अब वो पूछ रहे हैं कि मैं कर्मचारी हूं, मतलब मैं अगर नहीं भी बनवाना चाह रहा, मान लो मेरे पेरेंट्स हैं, वो दे आर द हेड ऑफ द फैमिली, वो बनवाना चाह रहे, बनवा ले। उनको ये कहा गया, बार बार चिट्ठियां जारी की गई कि आपको ये फैमिली आईडी बनवानी है। व्हाट फॉर, किस लिए चाहिए हमें ये? और एक तो हम ये जानना चाह रहे हैं कि मान लीजिए कोई गरीब फादर है, मदर है, और उसका बच्चा बहुत काबिल हो जाता है, तो वो फैमिली का हेड जो है वो पेरेंट्स रहेंगे कि वो बच्चा रहेगा? और एक और मेरी क्वेरी है अध्यक्ष महोदय, वेदर दिस इज वॉलेंटरली और मैंडेटरी? इफ दिस इज मैंडेटरी, व्हाई यू आर इम्पोजिंग ऑल दीज थिंग्स ऑन द, मतलब मैंडेटरी आप इसको बना रहे हैं, तो ये राइट टू प्राइवेसी का बहुत बड़ा एक हनन है अध्यक्ष महोदय। तो मेरा तो केवल इतना ये है कि हमारे इस तरह की एक्सरसाइज हम ना करते हुए, इस तरह के बिल हम लेकर आ रहे हैं, पता नहीं कितने कितने महत्वपूर्ण बिल आ गए, कितने महत्वपूर्ण काम आ गए, कितने महत्वपूर्ण काम आ गए, सब कुछ बोल दिया। तो अध्यक्ष महोदय, सरकार जो है, जो हमारे इंपॉर्टेंट काम हैं, जो सरकार से आम जनमानस उम्मीद करता है, उस पर ध्यान दे, इस तरह के कामों में ध्यान को भटकाकर आपदा को अवसर में बदल के इस तरह से ना बहकाए, मेरा आपसे अनुरोध है। वैसे तो सेलेक्ट कमेटी के लिए मैं कहूंगी नहीं, इसको तो विड्रॉ ही कर लेना चाहिए। आई डोंट थिंक देयर इज एनी नीड ऑफ दिस बिल एट दिस जंक्शन, सो नो नीड टू सेंड इट टू द सेलेक्ट कमेटी। मेरा अध्यक्ष महोदय आपसे यही अनुरोध है कि इस तरह के बिलों की कोई आवश्यकता नहीं है, फैमिली आई कार्ड की कोई आवश्यकता नहीं है, इसको विड्रॉ कर लिया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।